आज बात करते हैं साझा के दूसरे वीडियो पर। इसके पहले मैं साझा का एक वीडियो बना चुका हूं और उम्मीद करता हूं आप वो वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे साझा के कुछ प्रमुख प्रश्नों पर। चलिए देखते हैं साझा के पहले प्रश्न पर। देखिए मैंने पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा है, ए और बी कोई साझेदारी का कार्य 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर कर रहे हैं। 8 महीने के बाद ए अपने को इस व्यापार से हटा लेता है। ठीक है ना, इतना मुझे समझ में आ गया है कि किस अनुपात में पूंजी लगाया है और कितने महीने बाद ए हट रहा है और इन्हें लाभ प्राप्त हो रहा है 5:9 के अनुपात में। तो बी ने अपनी पूंजी कितने महीने तक लगाई है। तो चलिए सब सॉल्व करेंगे। तो बहुत सरल तरीका ये है कि पहले तो ए का क्लियर दिया है कि ए इतना पैसा लगाया, इतने माह के लिए लगाया, इतना लाभ मिला है ना, और बी का माह गायब है। तो बी का माह निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, इनके पूंजी गुणे माह करेंगे, पूंजी गुणे माह। चलिए हम ए की बात कर रहे हैं तो ए बराबर कितना लगाया है, 5 अनुपात में पूंजी लगाया है और 8 महीने के लिए लगाया है। तो कितना पैसा पाएगा, ये 40 रुपये पाएगा। ये 40 मतलब रहेगा तो ये उसके लाभ में जाएगा ना। तो इसका लाभ कितना मिला है, 5, तो 5 बराबर 40। तो 1 बराबर कितना मिल गया, 1 बराबर मिल गया 8। ठीक है ना, जब 1 बराबर 8 तो इसको कितना मिलना चाहिए, इसको मिलना चाहिए, बी को मिलना चाहिए लाभ के रूप में 9 गुणे 8 बराबर कितना, 72 रुपये। कितने रुपए, 72 रुपये। 72 रुपये मिलना चाहिए, है ना। तो हम अगर इसमें 72 रुपये मिलना चाहिए और कितने पूंजी पे, 6 रुपये की पूंजी की दर से। तो चलिए देखते हैं। तो 72 डिवाइड बाई 6, तो कितने माह के लिए लगाया, 12 माह के लिए लगाया। ठीक है ना, बी ने कितने माह के लिए लगाया, 12 माह के लिए लगाया। फिर एक बार समझ जाते हैं, जो ए की पूंजी है, पूंजी का गुणा कर देंगे माह में और जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा लाभ, है ना। और लाभ के अनुपात क्या दिया है, 5, तो 5 बराबर 40। तो 1 बराबर कितना मिल गया, 8। जब 1 बराबर 8 तो हमें पता चल गया कि एक अनुपात लाभ बराबर अगर 8 है तो बी का 9 अनुपात मिल रहा है, तो यानी उसको 72 रुपये मिलना चाहिए। और वो 72 कितने किस अनुपात मिलना चाहिए, 6 रुपये के अनुपात, 6 रुपये के हिसाब से मिलना चाहिए। तो 6 डिवाइड बाई 72 यानी कितने माह के लिए लगाया, बी 12 माह के लिए लगाया। चलिए ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले बात करते हैं। एक क्रमशः 150 और 200 रुपये एक व्यापार में निवेश किए हैं, लेकिन रवि ने कुछ महीने बाद अपना पैसा वापस ले लिया है। यदि 12 महीने का लाभ में रवि और रशीम के बीच 1:2 के अनुपात में साझा किया गया हो तो कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपए वापस लिए थे। बहुत सही सा प्रश्न है। यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, रवि और रशीम जी हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इनका पूंजी किस अनुपात में है। ये 150 लगाया है और एक लगाया है 200 लगाया है। ठीक है ना, तो चलिए इनकी पूंजी का अनुपात बन रहा है 3:4। ठीक है ना, ये महान भाव जो रवि जी हैं, रवि जी कुछ महीने बाद क्या करते हैं, अपना पैसा वापस ले लेते हैं। तो इनसे कोई मतलब नहीं है, पर ये पूरे 12 महीने के लिए लगाते हैं। तो 4 गुणे 12 तो कितना बना, 12 चौक 48 रुपये, मतलब 48 के अनुपात में इनको पैसा लाभ मिलेगा। और इसके लाभ का अनुपात यहाँ क्या दिया है, 2, तो 2 बराबर 48। तो 1 बराबर कितना मिल गया, 1 बराबर 24, है ना। तो 1 बराबर क्या मिल गया, 24। अब 1 बराबर 24, तो इसके जब लाभ का अनुपात है, याद रखिएगा ये 2 क्या है, 2 है लाभ का अनुपात। किसका अनुपात है, लाभ का अनुपात, और ये लाभ का अनुपात है। तो 1 इसको मिला था, मतलब रवि को कितना मिला था, 1 अनुपात मिला था। तो 1 अनुपात बराबर क्या मिल गया, 24। मतलब रवि को 1 बराबर 24 रुपये मिले थे। और रवि ने कितने अनुपात में पूंजी लगाई थी, 3 का अनुपात में पूंजी लगाई थी। तो 24 डिवाइड बाई 3, तो कितने महीने के लगाई थी उसने, 8 माह के लिए। ठीक है ना, फिर एक बार समझ जाइए, करना कहला काम क्या है। पहले तो पैसे को जो है तो अनुपात के रूप में काट लेना है। 150 और 200 को अनुपात के रूप में काटा, कितना आया, 3:4। रवि और रशीम का 3:4 आया। फिर ये बोला कि रवि जो है तो कुछ महीने के बाद क्या करता है, अपना पैसा क्या करता है, ले लेता है। पर ये पता नहीं होता कि रवि कितने महीने के लगाया था। पर रशीम का जो है तो क्लियर था, रशीम जी ने कितने महीने के लगाए थे, पूरे 12 माह के लिए लगाए थे। तो 4 गुणे 12 किया तो 12 चौक 48 आया। और 48 किस अनुपात के बराबर है, 2 के अनुपात के बराबर है। तो 2 अनुपात बराबर 48, 1 अनुपात बराबर 24। मतलब रवि को जो है तो 1 अनुपात मिला है, मतलब उसको 24 रुपये मिले होंगे। तो 24 रुपये क्यों मिले होंगे, क्योंकि उसने कितने पूंजी लगाई थी, 3 रुपये की पूंजी लगाई थी। तो कितने माह के लिए लगाई थी उसने, 8 माह के लिए लगाई थी, है ना। तो चलिए आपको उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। चलिए बात करते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। और मेरा तीसरा प्रश्न है, ए ने 45,000 रुपये के निवेश के साथ व्यापार आरंभ किया है और कुछ समय बाद बी ने 54,000 का निवेश करके
उसमें साझेदार हो गया। यदि व्यापार में होने वाले लाभ का अनुपात वर्ष के अंत में 2:1 हो तो बी ने कब साझेदारी में आया है ना, कितने महीने बाद आया है। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। समझ में ये आ रहा है कि निवेश तो ए ने चालू कर दिया और फिर कुछ महीने बाद बी आता है, मतलब यहाँ पे क्लियर बता रहा है कि एक पूरे साल रहेगा पर बी बीच माह में आता है और कुछ महीने के लिए अपने व्यापार में साझेदार रहता है। तो पहला काम क्या रहेगा, इनके पूंजियों का अनुपात के रूप में तोड़ना। तो चलिए हम 45,000 और 54,000 को क्या करेंगे, अनुपात के रूप में तोड़ लेंगे, ठीक है ना। 5:6, ठीक है ना। अब क्या बोला है, यदि और एक हमको पता है यदि व्यापार के अंत में, वर्ष के अंत में बात कर रहा है ना, तो ए जो है तो पूरे वर्ष तक रहता है। तो 5 गुणे 12 तो 12 पंचे 60, ठीक है ना। और इसका लाभ का अनुपात क्या है 2, और यहाँ कितना बना है 60, तो 2 बराबर 60, तो 1 बराबर कितना मिल गया, 1 बराबर मिल गया 30। तो हमें पता है कि बी को कितने लाभ मिला होगा, 1 मिला, तो 1 बराबर बी को मिल रहा है, यहाँ पे बी को मिल रहा है 30 रुपये। और 30 रुपये किस अनुपात के अकॉर्डिंग मिल रहा है, 6 रुपये के अकॉर्डिंग मिल रहा है। तो 6 से डिवाइड हुआ, कितना आ गया 5, है ना। तो अब क्या बोला है यहाँ पे, देखिए 6 से डिवाइड बाय कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे समझ में आ गया कि ए सिर्फ बी कितने माह के लिए व्यापार में रहा, 5 माह के लिए रहा। पर ये पूछा है कितने महीने बाद बी आया है, कितने महीने बाद बी आया है। तो चलिए देखते हैं कितने महीने बाद बी आया है। अगर ये पूछता होता क्वेश्चन कि बी कितने माह के लिए था, तो बी 5 माह के लिए रहा। कितने माह के लिए रहा, 5 माह के लिए रहा। अगर ये पूछे कितने महीने बाद आया, तो 12 - 5 यानी कितने माह बाद आया, 7 माह बाद आया। इसमें दोनों पूछ सकता है, ठीक है ना। बी व्यापार में साझेदार कब बना, कब बना यहाँ पे होना चाहिए, कब बना। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 माह बाद बना, है ना। और बी व्यापार में साझेदार कितने माह के लिए रहा, तो 5 माह के लिए रहा। इस प्रश्न में 2 पूछ सकता है। यहाँ पे पूछेगा बी व्यापार में साझेदार कब बना, तो 7 माह बाद बना, है ना। और बी व्यापार में कब तक साझेदार रहा, तो 5 माह तक रहा, ठीक है ना। निकाल लेंगे अब आप लोग। अब बात करते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न हमारा कैसा है। चलिए बात करते हैं अब चौथे प्रश्न की ओर। ये प्रश्न थोड़ा सा बहुत अच्छा है, पर पहला काम रहेगा प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। अगर प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ते हो तो इस प्रश्न को आप बिल्कुल सॉल्व कर लोगे। ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की है। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था। यहीं पे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जो ए का निवेश है बी के निवेश का क्या है, 3 गुना है। चलिए हम नोट कर लेते हैं। अगर ए और बी की बात कर रहे हैं तो ए का जो निवेश है 3 है, तो ए का बी का कितना है, 1 है। चलिए ठीक है, समझ में आ गया है। और उसकी अवधि मतलब ए की अवधि, निवेश की अवधि की बी का जो अवधि है उसके क्या थी, 2 गुनी है। मतलब जो ए की अवधि है बी के निवेश की अवधि की क्या है, 2 गुनी है। मतलब अगर ए 2 के लिए लगाएगा तो कितने के लिए लगाएगा, 1 के लिए लगाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 मिले हों तो उनका कुल लाभ कितना है, मतलब उस कंपनी का कुल लाभ कितना है। तो चलिए ठीक है, हमें इतना मिल गया है ना, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 3 दूना 6 और यहाँ आ गया 1। मतलब अगर बी को 1 मिलेगा तो ए को कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो चलिए बी को दिया है, तो बी को दिया है यहाँ पे 1 बराबर कितना दिया है, 4,000 का लाभ हो रहा है ना। तो 1 अनुपात बराबर 4,000। तो दोनों को कुल मिला के कितना हुआ, मतलब उस कंपनी को, तो उस कंपनी को 6 और 1 7 का लाभ हुआ होगा। तो 4,000 गुणे 7 बराबर 28,000 रुपये का लाभ हुआ होगा उस कंपनी को। चलिए एक बार प्रश्न को फिर से ध्यान से देख लेते हैं। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की है। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, जो यहाँ पे मैंने लिखा था। और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की क्या है, 2 गुनी है, इसलिए मैंने इसको 2 दिया था, इसको 1 दिया था। यदि बी को लाभ के तौर पर 4,000 मिले हों तो उनका लाभ क्या है, उनका लाभ 28,000 का है। चलिए बात करते हैं आज के 5वें प्रश्न की ओर। चलिए बात करते हैं 5वें प्रश्न की ओर। राघव, सुमन व नरेंद्र क्रमशः 1/2 अनुपात 1/3 और अनुपात 1/4। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी बटे के रूप में हो तो इनको एलसीएम के द्वारा सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, लघुत्तम समाप वर्त द्वारा हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अनुपात में पूंजी लगाकर करते हैं, और किस अनुपात में लगाएंगे, 1/2, 1/3 और 1/4 के रूप में। 4 महीने बाद राघव अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है
उसके 8 माह बाद 2024 मतलब 2024 रुपए के कुल लाभ में राघव का भाग क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। ये प्रश्न तो इतना समझ में आ चुका है। पहला काम इतना समझ में आया है कि हमें इसका लघुत्तम लेके भिन्न को बदल लेना है अनुपात के रूप में। 1/2 यानी राघव का, फिर 1/3 ये सुमन का, और ये 1/4 ये आ गया नरेंद्र का। ठीक है ना। अब आगे इसको बढ़ेंगे तो इनका ले लेंगे एलसीएम। तो कितना एलसीएम आ जाएगा 12, 4 3 2 का एलसीएम कितना होगा 12। तो 2 छक्का तो यहाँ आ गया 6 अनुपाते 3 चौके तो यहाँ आ गया 4 और 4 त्याई तो कितना आ गया 3। तो यहाँ पे आ गया 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3। तो चलिए देख लेते हैं। 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3 के अनुपात में इनके लाभ हुआ है। अनुपात को छोड़ देना है। बाद में याद रख लीजिएगा कि जो एलसीएम आएगा मतलब उसे छोड़ देना है। तो राघव ने 6 लगाया और फिर यहाँ पे सुमन की बात, सुमन ने कितना लगाया 4 लगाया और नरेंद्र ने कितना लगाया 3 लगाया। ठीक है ना। पर हाँ ये पूरे 12 माह के लिए थे। ये लोग कोई अपने पूंजी में फेरबदल नहीं किए हैं, इसलिए इनमें 12-12 गुना होगा। पर इसने अपने पूंजी में फेरबदल किया है। पहले इसने 4 महीने बाद मतलब 4 महीने तक इसने यही लगाया, फिर आधा पूंजी निकाल लिया था। आधा पूंजी निकाल लिया यानी कितना पूंजी निकाला इसने 6 का आधा पूंजी निकाले के कितना बचेगा 3 और 3 गुणे 8। ठीक है ना। 3 गुणे 8। चलिए देखते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ पे 6 चौके 24 और 8 त्रिक 24 है ना। 24 कितना हो गया 48 अनुपाते 12 चौक 48 और 12 त्याई 36। तो इसका अनुपात क्या बन रहा है 4 अनुपाते 3। ठीक है ना। तो 4 4 8 8 3 11 बराबर कुल लाभ दिया है ना। और कुल लाभ दिया इसलिए अनुपात को जोड़ लिया गया है 20 24। ठीक है। तो 11 से डिवाइड कर दीजिए 9 8 और चौके कितना आ गया 1 बराबर कितना मिल गया 1 बराबर 184। और राघव का पूछा है और राघव का यहाँ क्या अनुपात है 4। ठीक है ना। क्योंकि इसी पे गुणा करना है, इस पे गुणा नहीं करना, इस पे गुणा करना है क्योंकि मैंने इसको जोड़ा है। ठीक है ना। तो 1 बराबर 184, 1 बराबर जब 184 है तो 4 बराबर क्या होगा 184 गुणे 4 बराबर 6 8 चौक 32 32 और 1 33 और 4 3 7 736 रुपये राघव को प्राप्त होगा। ठीक है ना। 736 रुपये राघव को प्राप्त होगा। किसी का भी पूछेगा आपको क्या कर लेना है गुणा कर लेना है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। जब कभी भी इस प्रकार का प्रश्न देखिए तो पहले समझ जाइए अनुपात में लाने के लिए भिन्न को एलसीएम के द्वारा तोड़ लीजिए। लास्ट में याद रखिएगा कि इसका कोई महत्व नहीं बचेगा, मतलब जो लघुत्तम का कोई महत्व नहीं बचेगा, उसे खत्म कर दीजिएगा। और बचा क्या यही हमारा मिल गया अनुपात। चलिए ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना। साझा में जो प्रश्न प्रमुख थे मैंने आपको प्रस्तुत कर दिए हैं। हाँ, साझा का एक प्रश्न अभी छूट रहा है, वो है परसेंटेज पे आधारित जो होते हैं। तो जब मैं परसेंटेज वाला चैप्टर चालू करूंगा तो मैं बिल्कुल वो प्रश्न आपको पढ़ाऊंगा। अब हमारा जो है तो अगला वीडियो बनेगा प्रतिशत या औसत पे बनाऊंगा। औसत पे ही बनाते हैं तो औसत पे बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर देखेंगे, ये वीडियो भी देखे होंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।